आप लोग जब चुनाव की समीक्षा करते हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग कहते हैं कि व्यक्ति विशेष के इर्द-गिर्द सारा मामला हो गया था। लेकिन मैं थोड़ा कुमारी शैलजा जी की भी चर्चा करूँगा। जी। उनकी कार्यशैली चुनाव में आपको कैसी नज़र आई? क्योंकि एक समय था जब टिकटें अनाउंस हुई तो कुछ दिन के लिए वो गायब हो गईं। वो चुनाव प्रचार में नहीं आई, वो अचानक से 3-4 दिन के लिए कहीं थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो और उनकी नाराज़गी की खबरें मीडिया में खूब आई, उन्होंने इसको मतलब एक तरीके से डिबंक करने की भी कोशिश नहीं की। नहीं, डिबंक तो वो मुझे ध्यान नहीं, शायद इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था या कौन से चैनल का था, उस पे जाके उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी कि मेरा तो जब जीवन भी पूरा हो जाएगा तो मैं मैं तिरंगे कांग्रेस में के झंडे में कांग्रेस के झंडे हाँ। लिपट के जाऊँगी। तो वो बातें थी। देखिए, इलेक्शन टाइम जो है वो बड़ा क्रिटिकल टाइम हो जाता है हुँ। और वहाँ लोगों की महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। उसके ऊपर जब सीधा-सीधा कुठाराघात हो, तो किसी का नाराज़ होना या नाराज़गी का प्रदर्शन करना एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ हो जाती है। लेकिन अंत में आप सभी पार्टी के साथ जुड़ के और फिर उसको जिताने का काम भी करते हैं। तो आपकी बात यहाँ तक ठीक है कि शुरुआती तौर पे, क्योंकि एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग था जो बिल्कुल कांग्रेस के साथ हुँ। मजबूती के साथ खड़ा था, पूरी तरह से। लोकसभा के चुनाव में भी और असेंबली के चुनाव में भी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिससे उनके उनके मन में एक संदेह सा पैदा हो गया था। तो वो अच्छा नहीं था और वो पार्टी ने उसका खामियाजा भुगता भी। उस चीज़ का जो एक सामाजिक गठबंधन बना था, जिसने एक राजनीतिक शक्ल ली थी, उसमें कुछ ना कुछ वीकनेस तो आई थी उस समय में। हुँ। एक वीडियो उस समय वायरल हुआ आपको याद है नारनौल की रैली का जिसका बड़ा इश्यू बना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हरियाणा कोई दलित मुख्यमंत्री के लिए क्या हमारा समाज आप मानते हैं कि मेंटल तौर पे उतना तैयार है? क्योंकि उस वीडियो में जो बातें कही गई तो वो सोच तो कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट तो करती है ना सोसाइटी में। नहीं, देखिए, मैंने उस बयान की बहुत निंदा की है हुँ, और अभी तक करता हूँ हुँ, कि सोशल मीडिया के ज़माने में हुँ, इस तरह का बयान कई बार वो प्रेरित भी हो सकता है, हुँ। हाँ, एक प्रायोजित भी हो हुँ, सकता है, लेकिन उसकी एक मार्केट होती है, उसका फैलाव होता है और उसका हुआ। हुँ, और एक ऐसे समय पे हुआ, जो मैंने कहा कि क्रूशियल उस समय पीरियड। हुँ, हालात थोड़े से नाजुक हो गए थे हुँ, हुँ, हुँ। और उस नाजुक हालात को बनाने में भी ओवर कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी भूमिका थी। अच्छा। ये माना जा रहा था कि जीते हुए हैं, 2-4 इधर-उधर हो भी जाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस तरह का जब आपका रवैया हो जाए, हुँ, क्योंकि मुझे इससे हमेशा एक चुनाव याद आता है, शायद 2012 का था, हुँ, पंजाब का। वो इकलौता चुनाव था पहली बार जब अकाली दल की सरकार रिपीट हुई थी। हुँ, अन्यथा अकाली दल कभी 2 टर्म इकट्ठी नहीं आई थी। वहाँ भी हालात यही थे कि कांग्रेस की जीत यूँ सबको दिख रही थी कि बहुत बड़ी जीत आने वाली है। और यही इंडिपेंडेंट्स और ये वो दुनिया जान के खड़े हो गए थे जिनको टिकट नहीं मिला था। और उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा था, कोई किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बिठाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन असी जीत रहे हैं, इलेक्शन रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद देख लेंगे सबको। हुँ, तो कुछ इसी तरह का नज़ारा हमें यहाँ भी देखने को मिला। और ये जो जो बयान आपने कहा, ये इसकी इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, देखिए, इंडिविजुअल बयान, और वो भी जब किसी नेता की वजह से नहीं बल्कि समाज के किसी एक व्यक्ति से हुँ, रैंडम कोई बयान आ जाए और उसको यदि आप समाज की सोच मानें, हुँ। तो वो भी न्याय वाली बात नहीं होगी। अच्छा। ठीक है, लोगों की अपनी सोच होती है, मैं उसको, और जब मैंने कहा कि जाति तो एक सत्य है हाँ, हाँ, ठीक बात। हमारे समाज का भी और राजनीति का, और उसके अंदर लोगों की कइयों की सोच तो बिल्कुल ही बड़ी विषैली सी भी होती है, मतलब उसके अंदर बहुत नफ़रती सोच भी रखते हैं कई लोग। तो वो उस चीज़ का असर तो था।